अरे कल से नहीं परसों से स्टार्ट करेंगे, आज तो सैटरडे आ गया चलो मंडे से स्टार्ट करेंगे। ये चीजें नहीं करनी। पहली बात तो ये है, जिस दिन आपका स्टडी स्केड्यूल बन गया उसी दिन आधी तो समस्या का हल वहीं हो जाता है। स्टडी स्केड्यूल बना लोगे तो उससे आपके माइंड में ये चीजें सेट रहेंगी कि आज मुझे 2 लेक्चर्स देखने हैं, आज मुझे कॉलेज में ये काम है, उसके बाद ये वाली डीपीपी सॉल्व करनी। आपको एटलीस्ट ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। So hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all on the PWIT Jam and CSI Net YouTube channel. So आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आफ्टर ऑल IIT जैम की तैयारी हम BSc के साथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही कॉमन डाउट होता है कि मैम कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो आज उन्हीं मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से कॉलेज के साथ अपना IIT जैम एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो इवन विद अ गुड रैंक, है ना। तो इसी के बारे में आज हमारी चर्चा होगी, इसी के बारे में आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या चीज क्लियर होनी चाहिए। वो है आपका टारगेट, आपका गोल। आपको एटलीस्ट ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। अगर आपको ये क्लियर है कि भाई मुझे IIT जैम के एग्जाम की तैयारी करनी है और उसको एक अच्छी रैंक के साथ निकालना है, तो दूसरा काम आपको ये करना होगा, आप उस पेपर को देखिए, उसका सिलेबस देखिए, उसके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, उनका एनालिसिस करिए। तो सबसे पहली चीज हमें क्या क्लियर होनी चाहिए, हमें हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि भाई वो भी IIT जैम कर रहा है तो मैं भी IIT जैम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, नहीं। आप अपना सोचिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज जो आपकी क्लियर होनी चाहिए वो आपका गोल क्या है, कि क्या आगे आपको MSc करनी है, क्या किसी IIT से MSc करनी है, NIT से MSc करनी है, तो आप अपना इस एग्जाम को टारगेट बनाइए। जब ये चीज क्लियर हो जाती है उसके बाद इस एग्जाम की क्या डिमांड है, उसी के बाद तो आप उस पर काम करोगे ना। तो उसके बाद आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि उस एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके उसमें इन्वॉल्व हैं और क्या उसका एग्जाम का पैटर्न है। दूसरी चीज आपको ये करनी है, जैसे ही आपको कोई अपना गोल क्लियर हो जाता है कि आपको IIT जैम एग्जाम करना है, तो अब आपको उसके एनालिसिस करने होंगे कि क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, क्या किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसका सिलेबस है, ये सारी बातें। अब बात करते हैं हम कॉलेज के साथ कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। सबसे पहली जो चीज़ आपको वहाँ पे करनी होगी वो ये कि आपको अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी होगी। मतलब आपको अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाना होगा कि डेली मुझे इतना काम तो करना है, और वो एक दिन 2 दिन या 1 हफ्ते के लिए नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये काम डेली करना होगा। देखिए, जब हम अपना एक स्टडी शेड्यूल बना लेते हैं तो हमें आइडिया होता है, माइंड में हमें चीजें पता होती है, आज हमें ये काम करना है। अब आप सोचोगे कि मैम 9 to 6 तो हमारा कॉलेज ही होता है, उसके बाद दिन का मजा। तो भाई देखो, अगर आप किसी कोर्स में एनरोल हैं या आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो 9 to 6 के बाद भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है। अब अगर आपका कोई गोल है तो आपको हार्डवर्क भी थोड़ा ज़्यादा तो पुट इन करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई 6 बजे के बाद मैं थोड़ा घूमने चले जाऊँ या घूमने चली जाऊँ, है ना, या फिर हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप ही को अपने गोल को अचीव करने में डिले करेंगी। तो अब आपका अगर अपना टारगेट पता है तो आपको उसके लिए हार्डवर्क ज़्यादा करना होगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट से आपको एफर्ट्स थोड़े एक्स्ट्रा लगाने होंगे। तो 9 to 6 के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर आप किसी कोर्स में एनरोल है तो उसके लेक्चर्स देखिए, और अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो अपनी जो भी अपना टारगेट है आपका कि आज मुझे इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ना है, उसको अचीव करिए। ये अब आपको जो स्टडी शेड्यूल बना लोगे तो उससे आपके माइंड में ये चीज़ें सेट रहेंगी कि आज मुझे 2 लेक्चर्स देखने हैं, आज मुझे कॉलेज में ये काम है, उसके बाद ये वाली डीपीपी सॉल्व करनी है। तो जब वो टारगेट आपका अचीव होगा, 1 डे टारगेट जब आपका अचीव होगा, तो आप सेकंड डे वही सेम चीज़ करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि कल भी कंप्लीट हुआ था, चलो चलो आज भी कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से आप फिर फ्लो में आ जाओगे और उस तैयारी को करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए, डेली का स्टडी शेड्यूल बनाना है।
अब इसमें या तो आप सुबह सुबह बना लो या फिर सोने से पहले बना के सो जाओ कि आज के सोने से पहले मैं कल का शेड्यूल बना लेता हूँ या बना लेती हूँ कि भाई कल ये काम मुझे करने हैं, इतने लेक्चर्स देखने हैं, ये वाली डीपीपी सॉल्व करनी है और कॉलेज का भी मुझे ये काम फिनिश करना है। अगर इस तरीके से आप प्लान करके चलोगे तो कॉलेज के साथ आराम से मैनेज किया जा सकता है। अब थर्ड चीज जो हमें कॉलेज में सबसे ज्यादा फोकस करनी होती है वो है कॉलेज में जो आपको फ्री टाइम मिलता है वो। कॉलेज में ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कॉलेज में हमें फ्री टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट? जैसे कि बहुत बार 9 to 6 आपका कॉलेज है, सुबह वाली कोई क्लास नहीं हो रही, शाम की कोई लैब नहीं हो रही, तो वो सारे टाइम को आपको यूज़ करना होगा। या कभी-कभी ऐसा होता है कि कॉलेज में कोई छुट्टियाँ चल रही है ना? या फिर कभी-कभी हमारी क्लासेस नहीं होती, कभी कोई इवेंट्स चल रहे हैं, तो उस हर खाली टाइम को आपको यूज़ करना है अपनी तैयारी में। जितना मैक्सिमम आप यूज़ करेंगे उस फ्री टाइम का, उतना मैक्सिमम आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। चाहे फिर वो आपका जैम एग्ज़ाम हो या इवन आपका कोई अदर टारगेट भी है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी फॉर एग्जांपल किसी दिन कोई क्लास नहीं हो रही, तो उस दिन आपको पता है कि भाई आज मुझे एक डीपीपी सॉल्व करनी थी, वो अभी बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, है ना? या फिर आपको कोई लेक्चर देखना था, आपका कोई लेक्चर पेंडिंग है, उसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हर फ्री टाइम को आपको यूज़ करना है, मैक्सिमम आउटपुट उससे आपका निकलना चाहिए। जिस दिन पहली बात तो ये है, जिस दिन आपका स्टडी शेड्यूल बन गया उसी दिन आधी तो समस्या का हल वहीं हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी, आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो चीजें बहुत ज्यादा स्टूडेंट करते हैं, वो है प्रोकास्टिनेट करना, कि आज से नहीं, आज तो मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, कल से स्टार्ट करेंगे। अरे कल से नहीं, परसों से स्टार्ट करेंगे। आज तो सैटरडे आ गया, चलो मंडे से स्टार्ट करेंगे। ये चीजें नहीं करनी। सैटरडे को तो कोई भी क्लास नहीं होते, क्यों ना हम सैटरडे से स्टार्ट करें, क्यों ना अभी से स्टार्ट करें। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा, उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे और उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे। तो हमें अपने अंदर से ये प्रोकास्टिनेट वाली चीज़ हटानी होगी, तभी हम अपने गोल को बहुत ही स्मूथली अचीव कर पाएंगे। सी स्टूडेंट्स, आप अगर चाहते हो एक अच्छा गोल अचीव करना, एक अच्छी आईआईटी में जाना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, यहाँ अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता आज मैं घूम लेता हूँ या घूम लेती हूँ, कल भी हम थोड़ा सा फन करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो वो फिर परसों भी आपको यही लगेगा कि कल से स्टार्ट करेंगे और हमेशा ये चीज़ें फिर आती जाएंगी। तो हमें ये नहीं करना है। आज से और अभी से स्टार्ट अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाइए, उसमें अपना फिक्स रखिए और बहुत ज़्यादा काम मत डालिए कि आज एक स्टडी शेड्यूल बना लिया जिसमें हम 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर कल हम 2-3 दिन पढ़ ही नहीं रहे। ऐसा भी नहीं बनाना। छोटे छोटे टारगेट्स अपने रखो और उनको अचीव करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम के पास आओगे धीरे धीरे उस टारगेट्स को बढ़ाते जाओ और उनको अचीव करते जाओ। जब वो स्मॉल स्मॉल टारगेट्स आपके कंप्लीट होंगे तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा तैयारी को और अच्छा बनाने का। ठीक है, अब जब किसी कोर्स में आप एनरोल होते हो तो ऑलरेडी आपको वहाँ एक शेड्यूल मिलता है क्लासेस का, आप उसको भी अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है। अगेन उसके लिए आपको करना क्या होगा, कॉलेज के बाद वाले टाइम को यूटिलाइज करना होगा और जो आपको कॉलेज में अवेलेबल फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज करना होगा। अब मेरी इन बातों के बोलने का फ़ायदा तभी है जब आप इनको सुनने के बाद कुछ काम करते हो। ठीक है, अल्टीमेटली हार्डवर्क तो आपको ही करना होगा और जिस भी दिन से आप ये चीज़ें स्टार्ट करोगे आपको एग्ज़ाम तक ये सब कंटिन्यू रखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए आज हम पढ़ लेते हैं, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है सबके पास, हम चीज़ें भूलते भी हैं। तो कंसिस्टेंसी होनी हमारी तैयारी में बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पढ़ लो 3 घंटे ही, पर वो डेली के होने चाहिए और फिर वो फोकस से पढ़ना है। ऐसा नहीं है बुक्स खुली हुई है, इधर ध्यान दे रहे हैं, उधर ध्यान दे रहे हैं, तो वो ना तो चीज़ें समझ में आती है और फिर डीमोटिवेशन ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं करना है। जितने भी टाइम आप पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, फोकस के साथ पढ़िए, तभी वो चीज़ें आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक रिटेन हो पाएंगी और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए।
और ट्राई करिए अपने वीकेंड्स का मैक्सिमम आप यूज़ करो ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले। और अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है हम लोगों के साथ जुड़ के तैयारी करना, तो आप लोगों के लिए हमारे पास बैचेस भी हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला है हमारा सकार प्रो 2025 बैच जो अवेलेबल है 5999 में, और अनदर बैच है सकार 2.0 2025 बैच जो बेसिकली अवेलेबल है 3999। सो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल हो सकते हो। सो इसी के साथ एंड करते हैं हम इस वीडियो का यहीं पे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी जर्नी। बहुत जल्दी अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए और बहुत जल्दी ही अपनी तैयारी को शुरू करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।